Hello, Divine Seekers. Welcome to Om Shiv Vani, your one touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment. आज इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल ओम शिव वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में भी शेयर ज़रूर कीजिए। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत में हिंदू धर्म का सबसे पहला बड़ा त्यौहार यानी फेस्टिवल मकर संक्रांति का आता है। मकर संक्रांति भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या एक दूसरे का मिलना। पौष मास में जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में आते हैं, जिनके स्वामी उनके बेटे शनि देव हैं, तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, यानी पिता और पुत्र का अनोखा मिलन। भारत में इसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में इसे मकर संक्रांति के साथ साथ माघी संक्रांति या लोहड़ी कहते हैं। बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, तो आसाम में इसे माघी बिहू कहते हैं। वहीं तमिलनाडु में यह पोंगल के नाम से मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग की सभी तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर तय की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मकर संक्रांति की डेट फिक्स कैसे रहती है, ये हर साल 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है। वैसे तो सभी त्योहारों की डेट हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है, तो इसी वजह से मकर संक्रांति की डेट फिक्स रहती है। तो अब उन लोगों को इसका आंसर मिल गया। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्यदेव के उत्तरायण काल की भी शुरुआत होती है, यानी सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। उत्तरायण यानी देवताओं का दिन, जो कि 6 महीने का होता है, इसीलिए इसे उत्तरायणी भी कहते हैं। यह हमें जीवन में सक्रिय रहने का संदेश देती है। मकर संक्रांति का मतलब है नई ऋतु और नई फसल का आगमन, पृथ्वी पर शुभ दिनों का आगमन। मकर संक्रांति के बाद माघ मास में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। इसी दिन भारत में खरीफ के फसलों की कटाई शुरू की जाती है। इस दिन सभी किसान भाई फसलों की अच्छी पैदावार के लिए ईश्वर और पृथ्वी माँ को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। गंगा सागर में हर साल इस दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग स्नान दान करने आते हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना विशेष मोक्षदायक माना जाता है। कोरोना की वजह से इस बार यदि किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना संभव ना हो, तो घर पर ही उनका थोड़ा सा पवित्र जल लेकर पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लें। अगर घर में पवित्र जल भी ना हो, तो थोड़ा सा दूध और दही लेकर उसे पानी में मिलाकर स्नान करें। इस स्नान से आपका तन मन शुद्ध हो जाएगा, पाप भी नष्ट होंगे और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। मकर संक्रांति पर जाप और दान का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन सूर्य देव, जो श्री नारायण हरि के साक्षात स्वरूप हैं, उनके मंत्र ओम श्री सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। सूर्य देवता के साथ साथ आप शिव परिवार की भी आराधना जरूर करें। इन दोनों मंत्रास की वीडियो हमारे चैनल ओम शिव वाणी पर अवेलेबल है। उन्हें ज़रूर सुने और साथ साथ उनकी चैंटिंग भी करें। ये दोनों मंत्रास बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव हैं।
इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार आप शुद्ध घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान विशेष माना जाता है और मूंग की दाल की खिचड़ी के दान का भी महत्व है। आप कंबल इत्यादि गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की भी परंपरा है। तिल और गुड़ दोनों ही गर्म होते हैं और सर्दी के मौसम में खाने से फायदा करते हैं। इस दिन मूंग की दाल की खिचड़ी विशेष रूप से खाई और दान की जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में खिचड़ी में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को ग्रहों का प्रतीक माना गया है। जैसे चावल और पानी चंद्रदेव के प्रतीक हैं, वहीं हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है, तो हरी सब्जियों को बुध देव का प्रतीक माना गया है। घी सूर्य देव, शुक्र देव और मंगल देव का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन खिचड़ी खाने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों से राहत मिलती है और वह हेल्दी रहता है। मकर संक्रांति में आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। छोटे बड़े सभी लोग इस दिन पतंगबाजी करने का मजा लेते हैं। पतंगबाजी से हमारे शरीर को अच्छे से धूप मिलती है। जैसे कि इन दिनों कोविड के कारण हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हम सभी में हो रही है। तो इस दिन बेशक पतंग उड़ानी आती हो या नहीं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने शरीर को धूप दिलाने में ज़रूर बिताएं। मकर संक्रांति का महत्व बताने के लिए हम आपको महाभारत के उस प्रसंग की याद दिलाना चाहेंगे जब भीष्म पितामह यानी देवव्रत, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कांटों की शैया पर रहकर भी वे प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे और उत्तरायण शुरू होने पर ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। यानी कितना भारी कष्ट सहन करते हुए भी वे उत्तरायण का इंतजार करते रहे। आने वाली मकर संक्रांति के पुण्यकाल और महापुण्यकाल समय की जानकारी हमारे चैनल में एक शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज़रूर सुनें। इसी तरह हर महीने आने वाली पूर्णिमा, एकादशी, अमावस और सभी महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ओम शिववाणी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस।